जहां इजराइल के सख्त तेवरों ने एक बार फिर हमास को झुकने पर मजबूर कर दिया है, लगातार बमबारी, धरपकड़ और सैन्य दबाव के बीच गाजा में हलचल तेज हुई है। हमास ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस को 2 ताबूत सौंप दिए। इनमें उन बंधकों के अवशेष भी मिले हैं जिन्हें महीनों पहले किडनैप किया गया था। इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि ये कदम हमास पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय और सैन्य दबाव का नतीजा है। बताया जा रहा है कि इन ताबूतों में उन 2 इजरायली नागरिकों के शव हैं जिनकी पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए की जाएगी। रेड क्रॉस ने यह भी कहा कि उन्हें ये अवशेष गाजा सिटी में सौंपे गए हैं, जहां हाल के दिनों में इजरायली सेना ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया था। नेतन्याहू ऑफिस ने देर रात बताया कि ये अवशेष सहार बारूक और अमीराम कूपर के हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर साल 2023 को हमास के हमले के दौरान अगवा किया गया था। इस हमले के बाद से इजराइल ने गाजा पर अंधाधुंध हमले किए थे, जिसमें अब तक 65,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास अब तक सीज़फायर शुरू होने के बाद से 17 बंधकों के शव लौटा चुका है। वहीं इजराइल ने 195 फिलिस्तीनियों के शव गाजा अधिकारियों को सौंपे हैं, लेकिन उनकी पहचान का खुलासा नहीं किया है। अभी ये साफ नहीं है कि लोग 7 अक्टूबर के हमले के दौरान मारे गए थे या नहीं। इससे पहले नेतन्याहू ने दावा किया था कि हमास ने इजराइल को धोखा दिया है। नेतन्याहू ने खुलासा किया कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम कायम तो है, लेकिन कई जटिल मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। बंधक रहने के दौरान मारे गए लोगों के शवों की वापसी पर संशय बना हुआ है। इजराइल को अब इंतजार है कि हमास कब तक गाजा में मृत समझे जाने वाले बंधकों के शव या उनका अवशेष कब लौटाएगा। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच सीज़फायर डील पर भी हलचल तेज हो गई थी। इजराइल और हमास के बीच सीज़फायर डील पर खतरे के बादल मंडराने लगे थे। दरअसल इजरायली सेना ने बीते 28 अक्टूबर को गाजा में भीषण हवाई हमले किए थे। गाजा पर इजरायली सेना के हमलों में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए थे। 9 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच सीज़फायर लागू होने के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। हालांकि बाद में इजरायली सेना ने कहा कि गाजा में युद्ध विराम फिर से बहाल हो गया है। पहले इजराइल ने दावा किया था कि हमास ने सीज़फायर का उल्लंघन कर गाजा में तैनात उसके सैनिकों पर हमला किया। इसके जवाब में कार्रवाई की गई। हालांकि हमास ने आरोपों से साफ इनकार किया और कहा कि वह सीज़फायर का पालन कर रहा है। इजराइल की ओर से किए गए हवाई हमलों में गाजा सिटी, खान यूनिस, बेत लहिया और अल बुरेज जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया गया था। मालूम हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली हमले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अपने सैनिकों की हत्या के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस हमले से युद्ध विराम को खतरा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमास को संयम बरतना होगा। इन सबके बीच गाजा की मानवीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब भी हजारों परिवारों के पास ना तो साफ पानी है और ना ही भोजन है। अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी है और कई इलाकों में बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है। ऐसे में देखना काफ़ी अहम रहेगा कि इजराइल और गाजा सीज़फायर कब तक टिका रहता है और क्या हमास के खात्मे को लेकर नेतन्याहू के मंसूबे पूरे हो पाएंगे।